नमस्कार दोस्तों, 360 डिग्रीज़ चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। ऐसा कहा जाता है कि जब आप प्रगति करने लग जाते हैं, जब आप डेवलप होने लग जाते हैं, कुछ अच्छा काम करने लग जाते हैं, तो आपके दुश्मनों की संख्या बढ़ जाती है। तो यह कहावत कोई ऐसी मज़ाक-वज़ाक में नहीं बोली गई, ये सच्चाई है। अगर हम भारत की बात करें, तो भारत इस समय कई मोर्चों पर विश्व के बड़े-बड़े देशों को टक्कर दे रहा है। फार्मास्यूटिकल्स उसमें से एक एरिया है जिसके अंदर भारत पश्चिम के देशों को कड़ी टक्कर दे रहा है। और यही एक रीज़न है कि कहीं न कहीं ये देश हैं या फिर जो कुछ ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं डब्ल्यूएचओ जैसी, ये भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हैं। इसका एक उदाहरण आपको इस वीडियो में मैं दूँगा। अभी पिछले दिनों एक खबर आई थी, अफ्रीकन देश है गाम्बिया, वहाँ से, कि वहाँ पे करीबन 70 बच्चों की मृत्यु हो गई। और उसके पीछे एक रीज़न बताया गया कि एक भारत की कंपनी है, सोनीपत की एक कंपनी है मेडन फार्मास्यूटिकल्स। तो इस कंपनी का एक कफ सिरप आता है, तो ये बताया गया कि उस कफ सिरप को पीने के बाद में इन बच्चों की मृत्यु हो गई। तो जैसे ये न्यूज़ आई तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब बड़ी बुरी खबर है। अगर 70 बच्चे मर जाते हैं कहीं पे, वो भी छोटे बच्चे, तो उसको आप किसी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन इसके पीछे का आप गेम देखिए, जैसे ही खबर आती है वैसे ही पश्चिम का जो पूरा मीडिया है वो इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट के ऊपर और जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके अगेंस्ट लिखना स्टार्ट कर देता है। ये लोग भारत के जो मेडिसिन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको सब स्टैंडर्ड बोलने लग जाते हैं। जो पूरा वेस्टर्न मीडिया है, लेफ़्ट मीडिया है, और इवन जो भारत का जो लेफ़्ट मीडिया है, वो भारत की जो विश्व गुरु की जो इमेज है उस पर सवाल उठाने लग जाते हैं। लेकिन सच क्या था? सच ये है कि जो गाम्बिया की जो गवर्नमेंट है उसने ऐसी किसी भी खबर से मना किया। इवन जो गाम्बिया का जो नेशनल ड्रग रेगुलेटरी बॉडी है, उन्होंने भी इस मैटर को इन्वेस्टिगेट किया और उन्होंने बोला कि जिन बच्चों की मृत्यु हुई है उनमें से अधिकांश बच्चों ने ये कफ सिरप पिया ही नहीं था। तो अगर सिरप पिया ही नहीं है तो फिर उनकी डेथ में इस कफ सिरप का क्या लेना देना। ठीक है, कोई बात नहीं। इंडियन गवर्नमेंट को जब ये चीज़ पता लगी तो उन्होंने एक कमेटी बनाई और उन्होंने इस घटना को इन्वेस्टिगेट करने का मतलब प्रोसेस स्टार्ट किया। और आप विश्वास नहीं मानेंगे कि ये जो कमेटी है इंडियन ड्रग रेगुलेटर्स की, इसने डब्ल्यूएचओ को 3 से 4 बार रिमाइंडर दिया है और उनसे सारे सबूत मांगे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे डब्ल्यूएचओ ही सबसे बड़ा एक वैश्विक संगठन है जिसने इस खबर को ब्रेक किया था, और फिर उसके बाद ही भारत के अगेंस्ट ये पूरा प्रोपेगेंडा स्टार्ट हुआ। तो अगर डब्ल्यूएचओ जैसा संगठन कुछ कह रहा है तो वो कोई ऐसी वैसी बात तो होगी नहीं, उसके कुछ साक्ष्य होंगे, उसके कुछ सबूत उनके पास होने चाहिए। और मेडिकल फील्ड तो ऐसा है जिसमें कि एविडेंसेस की बहुत बड़ी महत्ता है। तो इंडियन अथॉरिटीज़ ने 3 से 4 बार डब्ल्यूएचओ के अथॉरिटीज़ को लिखा है और उनसे सबूत देने की बात कही है, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने अभी तक कोई भी एविडेंस, कोई भी क्रेडिबल साक्ष्य वगैरह कुछ भी नहीं दिया है जिससे कि इन तथ्यों को साबित किया जाए। इसका क्या मतलब समझते हैं? सिंपल सा मतलब है कि एक कोई घटना होती है, उसको गलत तरीके से, गलत पर्सपेक्टिव में रख के एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। मीडिया उसके अंदर हमेशा साथ रहता ही है, लेकिन डब्ल्यूएचओ जैसी संस्था है वो भी कहीं ना कहीं इसमें पार्टिसिपेट कर रही है इस प्रोपेगेंडा में। उसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है? देखिए, रीज़न बिल्कुल सिंपल सा है। ये है जेनरिक और जो फार्मास्यूटिकल जो कंपनियां नॉर्मल दवाइयाँ बनाती हैं उनके बीच में एक बहुत बड़ी लड़ाई है। फार्मास्यूटिकल जो मार्केट है दुनिया का सबसे बड़ा एक मार्केट आप समझ लीजिए, और इंडिया जो है 20% जेनरिक मार्केट पे कब्ज़ा है इंडिया का। मतलब हर 5वीं जेनरिक दवाई जो दुनिया में कहीं पे बनती है वो इंडिया में बनती है। तो इंडिया एक बहुत बड़ा प्लेयर है। और कोविड के बाद में, कोविड के अंदर जो इंडिया ने इतनी सारी दवाइयाँ बनाई थी, हमने इतने सारे देशों को एक्सपोर्ट भी किया है, उसके बाद में इंडिया का जो जेनरिक मार्केट है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहा है। अगर मैं 2022 की बात करूं तो इस समय पे जो हमारा जो लोकल जेनरिक मेडिसिन मार्केट है वो अराउंड $25 बिलियन का है, और हम 20% ग्लोबल मार्केट में अपना कब्ज़ा रखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, इनको ये चीज़ ये डाइजेस्ट होगी? ऑब्वियस सी बात है, उनको डाइजेस्ट नहीं होगी। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये एक तरह की सर्जिकल स्ट्राइक, हम जो एक वर्ड यूज़ करते हैं सर्जिकल स्ट्राइक ही है। इसके अंदर आप इस तरीके से हमला कर रहे हैं कि सामने वाले को पता भी नहीं लगेगा और वो नष्ट हो जाएगा। अब एक कंपनी की अगर कोई दवाई ख़राब निकलती भी है, मैं एक जस्ट फॉर
सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लेता हूँ कि अगर उसकी एक दवाई ख़राब निकल भी जाती है तो आप पूरे मार्केट पे या पूरे देश पे कैसे अटैक कर सकते हैं। अगर आप इनके वीडियो कटिंग्स देखेंगे या इनके आप न्यूज़ देखेंगे तो उसमें इन्होंने सीधा इंडिया की कैपेबिलिटी के ऊपर अटैक किया है। इन्होंने इंडिया को नीचे दिखाना चाहा है। ये तो अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है कि ये चीज़ थी ही नहीं। गाम्बिया की सरकार ने भी इसके लिए मना किया है, वहाँ की गवर्नमेंट ने भी स्टेटमेंट दिया है जिसमें साफ बताया कि इस कफ सिरप के कोई कफ सिरप की वजह से इन बच्चों की डेथ के कोई सबूत नहीं मिले हैं उनको। अदरवाइज़ सोचिए क्या होता। इंडिया का जो जेनेरिक मार्केट है, इंडिया के जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर हैं, उनके ऊपर कितना बुरा प्रभाव पड़ता और इंडिया को बिलियंस डॉलर्स का नुकसान हो सकता था, लेकिन अभी ये नहीं हो पाया है। तो ये पहली सर्जिकल स्ट्राइक है इंडिया के फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे। और मैं श्योर हूँ इस तरह की और भी स्ट्राइक्स आती रहेंगी, और भी कई तरह के प्रोपेगेंडा आप देख ही रहे हैं 2014 के बाद में कितना हो रहा है। तो इस तरह के अटैक्स होते रहेंगे। ये चीज़ आप लोगों के लिए कि आप इन चीज़ों को समझें, किसी भी खबर को सुनते ही रिएक्ट ना करें, पहले उसके पीछे के तथ्यों को जानें। क्योंकि मैं खुद जानता हूँ कई लोगों ने, जब ये खबर आई थी, उन्होंने इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर और हमारे जो विश्व गुरु है, जो हमारी इमेज है, उसको उन्होंने टारगेट करके पोस्ट लिखी थी, लंबे लंबे आर्टिकल्स लिखे थे। लेकिन आज वो सब लोग चुप बैठे हुए हैं। तो हम इसी तरह की खबरें लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और देखते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।